करके भी बैठे। अभी आपने सबसे पहला जो अनुभव सुना है वो उसी प्रारूप का है। कैसे कोई गवाह नहीं, केवल पाठ किया और वो पूजा सामग्री, वो आसन जो आपने बिछाया हुआ था उस पर आप बैठे हुए थे, और साथ ही जैसा ये कहा भी जाता है कि परम पूज्य गुरुदेव के वचन कार्य करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस वर्षा में जो बैठा रहेगा उसके दुखों का निवारण तत्क्षण होगा। तो जो भी कहा जाता है वो आप भाव से भक्ति से आप उसका पालन करें तो निश्चय ही आपके दुखों का, आपके रोगों का, आपकी समस्याओं का निवारण तत्क्षण होता है। ऐसा उदाहरण भी आपने भी देखा। तो पूजा सामग्री आप जरूर लेकर बैठे, ऐसे आपके चलने होता है। चल भी पड़ेंगे तो कौन सी जान निकल जाएगी। नमो नारायण। मैं शंभू जगवानी चिलकरंजी कोल्हापुर से। 2-3 साल पहले या मेरे में जो समागम हुआ था तब मैंने बीज मंत्र लिया। उसके पश्चात मेरा जब अच्छा होने लगा, उसके पहले मैं 18 घंटे घर में सोया करता था। अब मैं कम से कम 12 से 18 घंटा काम करता हूँ और मेरा बिजनेस दिनों के दिन बढ़ रहा है। दूसरा मेरा अनुभव यह है, मेरा लड़का MBBS हो चुका था लेकिन उसे कहीं आगे का कोर्स नहीं मिल रहा था। सिर्फ मैं उसके रूम में सवेरे सोने की 5 बजे अपने प्रवचन चालू कर देता था। मैं खुद सुनता था, वो भी उसको भी यानी अल्फाज जाते थे। वो बोलता था क्या चला रहा है, मैं बोला ठीक है तू सो जा। ऐसा करते करते उस मेरा प्रवचन का काम चालू ही रहता था। अभी 2-4 दिन पहले उसे बिचौली बॉम्बे हॉस्पिटल में DOMS का कोर्स मिला है। ये सर प्रभु कृपा है, बस यही नमूना है। इधर काम है 2 चेयर। मैं कुसुम अंसारिया जयंगर की सवाता हूँ। मुझे अचानक पैरालिसिस का अटैक आ गया था। मेरे मुंह से एकदम आवाज नहीं निकलती थी और मेरा दायां हाथ भी एकदम बेकार हो गया था। लेकिन गुरुदेव की ऐसे कृपा हुई कि 15 दिन के अंदर अंदर सत्संग में जाने लग गई। उसके बाद काफी समय बीत गया, 22-23 साल हो गए। उसके बाद मैं बैंकॉक गई हुई थी मेरी बेटी के पास। तो अचानक मुझे थोड़ी ऐसे लगी कि मेरी आवाज भी कम आती थी और थोड़ा थोड़ा हाथ में भी था। एक रात में हॉस्पिटल में रही, उसके बाद घर आ गई। आकर बॉम्बे आई, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी तो अब मैं काफी ठीक है। पाठ करते करते कुछ गलतियां हो जाती है, उसी समय मेरा भी कई बार ध्यान नहीं जाता है, मेरा मन नहीं करता कि मैं पाठ करूं। उसी का ये कष्ट आता है। उनकी कृपा करेंगे तो उनकी कृपा करेंगे कि हमें पाठ करने की आदत डालते रहे। नमो नहीं कुछ भी खा के गया हूँ थोड़ी देर पहले, फिर आएगा। अच्छा क्या चल रहा है? हेलो नमो नारायण। मेरा नाम प्रियल चौहान है और मैं मुंबई गोरेगांव की हूँ। मैंने 2011 में बीज मंत्र का पाठ लिया था, लेकिन सच कहूँ मैं रेगुलर नहीं थी। 2012 में मैं और मेरे पापा गुजरात गए थे और वहाँ पर हमारा फैमिली बिजनेस का एक प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं पापा को मदद करने उनके साथ फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ली थी। और पता नहीं, लेकिन मैं कभी मम्मी के कहने पे कभी करती थी, कभी रह जाता था। और 13 अक्टूबर 2012 को मेरे कमरे में मैं जिस पलक में सो रही थी वहाँ पर आग लग गई थी। मुझे पता नहीं था कि आग कितने वक्त तक लंबे में बड़ी हो रही थी। मैं अपनी सामग्री के लिए मैं थोड़े पाठ नहीं करती थी, लेकिन मेरी जो पूरी पाठ की चीज है, मेरी बैठ है प्रभु कृपा की, मेरे साथ वही कमरे में रहती थी। और 5 बजे तुरंत मेरी आँख खुली और आई वाज ब्लेस्ड। मैं पूरी तरह से थी, मेरा जो ब्लैंकेट था वो पूरा जल चुका था, टुकड़ों में बैठ चुका था। तो वही कृपा मेरे पहली बार महसूस की थी। उसके बाद आई मेक श्योर कि मैं पाठ करती रहूं। 25 साल से
जिस फैमिली बिजनेस में मेरे पापा को इन्वॉल्वमेंट नहीं की जाती थी, उनको अथॉरिटी नहीं देती थी, आज उसी फैमिली बिजनेस में वो फैक्ट्री मेरे पापा के नाम पर हो गई। और तीसरा एक अनुभव ये है कि अभी 4 महीने पहले मेरे मम्मी की बैक प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, इतनी वो 5 मिनट के लिए भी खड़ी नहीं हो पाती थी या चल नहीं पाती थी। हमने इतना इस बात का ध्यान रखा कि हम ये पाठ सुबह शाम करते रहे। अगर समय चला भी जाए फिर भी दिन में 2 बार करना आवश्यक है, क्योंकि मैंने समाचार में लोगों के मुख से सुना था कि वैसे भी अगर समय हो पाठ करना मत छोड़ना, और यही हमने चालू रखा। और हमें लग रहा था कि ऑपरेशन तक की भी बात जा सकती है, लेकिन प्रभु कृपा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और आज मेरी मम्मी अच्छी तरह चल सकती है। नमो नारायण। नमो नारायण। हेलो, नमो नारायण। मेरा नाम विष्णुभाई, मैं बातचीत में सूरत से आया हूँ और मेरे यहाँ हुआ और 2 साल से अच्छा है, तो कोई तकलीफ नहीं है और बस उसका प्रभु का जो नमो नारायण। गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरुमा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम प्रशांत देशमुख है, मैं जलगांव से आया हूँ और मैंने 2006 में DO3 मंत्र दिए थे, तब मैं डिप्लोमा 2nd ईयर में था और उसी साल मेरा फर्स्ट रैंक आया। कैसा है मुझे पता नहीं, कि जिस दिन मेरा पेपर था फाइनल, उसके पहले दिन मेरे बहन की सगाई थी और इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। उसी सब्जेक्ट में मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मैंने एंट्रेंस की ज्यादा तैयारी नहीं की, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे क्वालिफाई होगा। और आज मैं TCS में नौकरी भी मिल गई है, जो कि मेरे लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था। फर्स्ट इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गया था। ये गुरुदेव जी की कृपा है। नमो नारायण। आप रख दो, खा लेगी, नहीं अपने आप कर लेगी। नमो नारायण। मेरा नाम कमल जोशी, मैं यहाँ कमल बोरवली में रहता हूँ। मैंने 2011 जानकी देवी महाराज स्कूल में जब गुरुदेव जी का समागम हुआ था, उसका हिंदी के बीज मंत्र ग्रहण किए थे। मेरी ये तकलीफ थी कि मेरे को मुंबई रहते हुए 20 साल हो गए और मेरे को यहाँ कम से कम पिछले 7 सालों से हर 1 महीने 1.5 महीने में बुखार आ जाता था। तो ये बुखार की बीमारी तो मेरे रेगुलर है ही है। लेकिन मैंने जब से 2011 में दिव्य बीज मंत्र लिए, उसके बाद में मुझे आज तक बुखार नहीं आया है। ये गुरुदेव जी की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। तथा दूसरा मेरा अनुभव यह है कि मेरा बिजनेस जो पहले चलता था आज उससे डबल चल रहा है। नमो नारायण। जय गुरुदेव। नमो नारायण। मेरा नाम विदेश सिंह ठाकुर है, मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं बॉम्बे में भारतीय नौसेना में प्रवेश करता हूँ। जब समारोह हुआ तो मैंने गुरु जी से मंत्र लिए थे। इससे पहले बहुत ऐसे कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं थी, मन में कोई तसल्ली नहीं थी। लेकिन जब से मैंने इन मंत्रों का पाठ करना शुरू किया तो एक्चुअल में खुशी क्या होती है इसका मतलब उसके बाद मुझे पता चला। उसके बाद कोई भी काम किया उसमें हमेशा सफलता ही मिली। किसी भी चीज में ऐसा लगता कि हमेशा गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है, कभी अकेला नहीं। हमेशा ऐसा लगता है कि हमेशा गुरुदेव की कृपा साथ है। ऐसे ही को समाप्त। सिर्फ चावल और सब्जी उधर चावल और ये वाली दाल नीचे बैठ के खाने का।
सिर्फ चावल और पा दे मैनू पान वाला कोई काम नहीं है, सीधा सीधा कर ये तो एक अच्छी लग रही है। मैं अंजलि से आई हूँ। हम लोग दिल्ली से लास्ट ईयर बॉम्बे शिफ्ट हुए थे। मेरा लेटेस्ट अनुभव ये है कि मेरे हस्बैंड पहले बीमार हो गए थे से, तो काफी वो अपने टेस्ट करवा रहे थे, तो उसमें उनका पॉजिटिव कैंसर निकला था 9.8। तो डॉक्टर ने उनको बोला था कि कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। कोकिना बैंक हॉस्पिटल में हमने टेस्ट करवाया था। तो उसके बाद ही वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, उनसे चलना फिरना मुश्किल हो गया था, काफी पेन में थे वो। तो एक दिन मैंने बच्चों के साथ उनकी तरफ नजर उतारी और बात करते समय मैं गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी मैं क्या करूँ, अब क्या होगा, अब कैंसर इसका से रिपोर्ट आई है। तो फिर एक दिन रात को जब मैंने नजर उतारी तो उसके दिन से वो अभी तक ठीक है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने 1 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाए और वो रिपोर्ट एकदम ठीक आई है, ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना ही प्रोस्टेट कैंसर, कुछ भी नहीं है। और आई एम नॉट एबल टू टेक द रिपोर्ट राइट नाउ, व्हेनेवर आई फील लाइक टेबल टू ऑन दिया। द नेक्स्ट अनुभव इज दिस कि मेरी बेटी को डेंगू हो गया था, दिल्ली में थी, मैं बिल्कुल अकेली थी और मेरे हस्बैंड बॉम्बे में थे और मुझे इतना मुश्किल हो गया था और मैं फिर बहुत ही बैड फेज से गुजर रही थी। तो हस्बैंड मेरे को ऑफिस की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वो अपोलो में उन्होंने मेरी बेटी के लिए बात कर दी। हम लोग 3 में रहते थे और वहां से अपोलो का 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी। तो मैं आई वॉज वेरी वीक ऑन दोज डेज क्योंकि बेटी के ध्यान में लगी रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ क्योंकि बेटी बिल्कुल ही बोलचाल बंद कर दी और उसका चलना बिल्कुल ही रुक गया। तो मेरी हालत भी इतनी खराब थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी मैं पाठ कर रही हूँ, अब मैं बेटी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, वहां पे वो ठीक नहीं हो मैं वापस नहीं आऊंगी जब तक पूरा ठीक नहीं होता। और उसके बाद जब मैंने अपनी बेटी को नहला धुला के तैयार कराया, उसको बोला कि चलो बेटा चलते हैं, तो वो बोलती मम्मा मैं नहीं चल सकती। तो मेरे हस्बैंड ने फिर घर पे ही ब्लड टेस्ट के लिए भेज दिया था। तो वो बंदा भी आके हैरान हो गया कि मदर भी ठीक नहीं है और बच्ची की भी हालत ठीक नहीं है। तो उसने बोला कि मैं ये कर सकता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आपको पहुंचा देता हूँ। तो हम लोग बैठे बैठे सोफे पे ही सो गए, हम लोग कहीं नहीं जा सके। तो इतने में 1 बजे उसका फोन आया कि मैडम रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, प्लेटलेट काफी बढ़ गई है। और मैं जो बेटी मेरी सुबह चल ही रही थी, शाम के 3-4 बजे वो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम रही थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ फोन पे बात करना चाहती थी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए कि मैं मतलब उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी और मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया था और मुझे लग रहा था कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी ना, मतलब टोटली फिनिश फॉर मी। लेकिन गुरु जी की कृपा से और मेरे को हेल्प हुआ और बहुत से भी मेरे को अनुभव टोटल से होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द टाइम आई एम नॉट एबल टू डिस्कस ऑल द अनुभव राइट नाउ, बट गुरुदेव जी की कृपा वो चीजें हैं, बीच मंत्र असरदार होते हैं, मैं यही कहना चाहूंगी। थैंक यू। नमस्कार। मैं जामनगर गुजरात से आया हूँ। 2007 में वोरावल सोमनाथ में वहाँ पे हमने 20 मंत्र लिए थे, जहाँ का बार खुले हर समागम में होता है। वहाँ पे शंकराचार्य जी आए हुए थे और उन्होंने बोला था कि लंगों में कोई 25 साल तक थे तो ये मंत्र ना उस समागम वो हमने देखा था, वहाँ पे हमने 20 मंत्र लिए थे। 2007 से 6 से लेकर 13 तक बहुत सारे सबसे बड़ा अनुभव ये है कि हमारी फैमिली परिस्थिति बहुत अच्छी थी। कुछ ऐसा हो गया था कि कंगाल हो रहे थे बिल्कुल। 2006, 7, 8
बिल्कुल कंगाल है। बीज मंत्र करते रहते हैं विशेष चौपाली 2009 में मेरे को इतनी कृपा हो गई है सुनाने के लिए बहुत लेट आया उसके लिए क्षमा भी था। और अभी हमने यहाँ पे नौकरी करता था जिस मार्केट में और जामनगर हमारा गाँव है, तो वहाँ पे 25 लाख रुपए की दुकान मैंने कर दी थी। मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं था, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी बिक गई, पता नहीं क्या हुआ, इतना रुपए आके मालिक बन गया जहाँ पे मैं नौकरी करता। और हमारी 95 साल की माता जी थी, नानी माँ, वो भी चल बस है। 8 महीने पहले उनको हार्ट अटैक हो गया था हॉस्पिटल में, वो चली ही गई मेरे हाथों में ही थी। 20 मिनट में लगातार करता था और वो वापिस आया। अभी 8 महीने तक वो अच्छे से रही और फिर अभी मुक्त हो। नमो नारायण। मैं गुजरात जामनगर से आई हूँ। वो मेरे हस्बैंड थे जो अनुभव बोल रहे थे। अनुभव तो गुरु जी ने इतने दिए हैं कि मैं कहूँ, मेरा नाम सुषा देव है। मुझे साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने सुसाइड करने का सोच लिया। गुरु जी की इतनी कृपा हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कह दिया। आज मैं एकदम ऑपरेशन के बिना स्वस्थ हूँ और अच्छी तरह से अपना सब कुछ काम कर लेती हूँ। मेरी लड़की को किडनी की प्रॉब्लम थी, हार्ट में वो था। गुरु जी की विशेष कृपा से आज मेरी लड़की एकदम स्वस्थ है और डॉक्टर ने उनसे कहा अब वो एकदम स्वस्थ है। नमो नारायण। जिन भाई बहनों को आज पूजा सामग्री में कोई भी पूजा सामग्री नहीं मिली, जैसे कईयों को पूजा किट नहीं मिली या कोई भी ऐसी व्यवस्था जो आपके लिए भी उपलब्ध नहीं हुई, इसके लिए आप कल समय पर आकर वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ओके। मैं जिला रहने वाले हूँ सूरत से। मैं बनारस में हो रहा था समागम। अपना नाम पहले अपना नाम मनोरमा देवी है और मैं जम्मू जिला का रहने वाला हूँ और सूरत में मैं रहता हूँ। टीवी चैनल देखकर समागम में बनारस हो, काशी बनारस में हुआ था, वहीं पर गए। 3 महीना हुआ। मेरे इतना परेशानियां था शरीर को अंदर, मैं चल पाता था, नहीं तो मैं बैठ जाता था, नहीं तो मैं सो पाता था और मेरे से उल्टी होता था बार-बार और मेरे पेट में दर्द बार में गया। और सुबह शाम में पाठ करते रहे, गुरु जी के माता जी का नाम लेते रहे। आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, कोई तरह से मेरे शरीर को अंदर तकलीफ नहीं है। दूसरा अनुभव है, मेरे लड़का को पेट में दर्द होता था, माथा में दर्द होता था और पैर में भी दर्द होता था। और मैं जा रहे थे समागम में, तो मैं ट्रेन में बैठे, वो लड़का मेरे फोन किया था कि मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। मैं आधा सफर से लग रहा था कि मैं रोने लगे कि मैं आपका सब चला जाऊं। मैं गुरु जी से प्रार्थना किया ट्रेन में बैठते हुए, रोते हुए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद मेरे लड़का से फोन आया कि मम्मी मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम वापस नहीं आना, तुम समागम में जाना। मैं समागम में चला गया। आज मेरे लड़का 3 महीने के अंदर में एक दिन मेरे को बोला कि मम्मी हल्का सा मेरा पेट में दर्द आया। हम बोले बेटा, तो मैं गुरु जी को बात करता हूँ, तुम सोच बहुत अच्छी हो जाएगा। मैं पति और पत्नी दोनों मिल करके बीज मंत्र में। तीसरा नंबर, मेरा लड़का 18-19 साल के बड़ा वाला है, उसको आवाज साफ नहीं आ रहा था। जब से मैं बात कर रहा हूँ तब से मेरे लड़का को बहुत आवाज साफ हो रहा है। तो गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लड़का एकदम साफ ही आवाज हो जाएगा। मेरे को पूर्ण विश्वास है। प्रार्थना नहीं करनी, अभी केवल अनुभव सुनाना है आपने। बैठ जाइए इधर से प्लेट लेके नहीं जाना, सारी दुनिया संगत देख रही है। आप यहीं पे खा लो, जगह से रास्ता है, आराम से मेरा नाम अशोक पाठक है, मैं यूपी से हूँ। वैसे मैं मलाड में रहता हूँ और पहली बात गुरु माँ और गुरुदेव किसी चरणों में कोट प्रणाम, कोट वंदन। मेरा अनुभव ये है कि देखिए, आज हम बहुत दूर से आते हैं दर्शन के लिए, काफी दूर से आए हैं।
और मैं भी एक साथ से प्रयासरत था कि गुरु जी से एक बार उनका सामना हो जाएगा, उनका दर्शन हो जाए। ये सबसे बड़ा अनुभव मेरा ये है कि मैं मलाज होता पिछली बार 2011 में बुद्धदेव जो है बरसोवा में, जो मैं कभी सोचा ही नहीं था। ये सबसे बड़ा मेरा अनुभव था कि गुरुदेव इतना आसानी से दर्शन हो जाएगा, मैं कभी सोचा नहीं। तो सारा अनुभव एक ऐसे सफर में कैसे करता है। लेकिन सफर में मेरे साथ ऐसा हुआ कि सामने गाड़ी अचानक आ गई और मैं दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर रहा था। 20 से बहुत कम गैप था, 9 साल। नहीं कैसे कौन सी शक्ति मुझे कैसे बचा लिया, मैं सोच भी नहीं सकता। और मुझे कोई भगवान की दया से गुरुदेव की कृपा से मुझे फिलहाल कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं ऐसा। अभी उखाड़ में आ गया हूँ तो होना भी नहीं है। ये सबसे बड़ा मेरा अनुभव है। गुरुदेव और गुरु माता चौधरी राजा प्रणाम, आप सबको धन्यवाद, नमन। चेयर का फेस ऐसे कर देना, दिखाने दो उसको, घुमा लीजिएगा। स्पोर्ट्स आप जरूर दें, उनकी भी मेडिकल जगत से संबंधित अपने अनुभव हैं। अगर आज नहीं आप लाए तो कल ले आएंगे। ओम नमो नारायण। मेरा नाम रजनी है और मैं कल्याण से आई हूँ। मेरा अनुभव ये है कि मेरे बैक में बहुत ज्यादा पेन रहने लगा था कुछ टाइम पहले, और मैं पार्ट तो रेगुलर करती थी, और मैंने जो डॉक्टर के पास दिखाया उसको पेन को, उन्होंने एक्सरा निकालने के बोला, एक्सरा भी निकाला मैंने, मगर वो सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर मेरा पेट का दर्द जा ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने दिल्ली में समागम अटेंड किया और जम्मू में भी। उसके बाद से मुझे जरा भी पेट में दर्द नहीं हुआ। मेरे पेट में भी हमेशा दर्द रहता था, जरा भी खा लिया तो दर्द होने लगता था। मगर जब से मैंने पार्ट लिया है मुझे वो दर्द की समस्या बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरे एक और अनुभव है, ICICI बैंक में मैं इंटरव्यू ले रही थी। वहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं मैथ्स में बिल्कुल जीरो हूँ। मगर मैंने वो ऑनलाइन टेस्ट के गुरुदेव का नाम लेते लेते कुछ भी मार्क करती चली गई, और मैं ऑनलाइन टेस्ट भी पास हो गई, प्लस इंटरव्यू भी क्लियर हो गई। वहाँ पे MBA वाले बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग आए, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं वहाँ पर मुझे जॉब मिल गई। ओम नमो नारायण। बंदा कहाँ है काटा? नमो नारायण। मेरा नाम चरणजीत कौर, मैं कांडिक से हूँ। मैं 2005 से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत ब्लीडिंग होती थी, एक महीना मेरी ब्लीडिंग चालू रहती थी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे एकदम रेगुलर हो गई। मैं कोई दवाई नहीं लेती, कुछ नहीं लेती, और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। गुरुदेव की कृपा से वो भी ठीक हो गई है। पाइल्स की प्रॉब्लम थी, उसके लिए भी मैंने कभी कोई दवा नहीं ली और वो भी ठीक हो गई है। मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती, गुरुदेव जी का नाम लेती हूँ, बस ठीक हो जाती है। नमो नारायण। अरे ले जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे ले जाओ। हेलो हेलो। हाँ हमारा भागीदार ईस्ट मेरा नाम है विनय हाथी। हमारा बीमारी था तो एक बीमा हुआ था तो जब से हम 2011-10 में लिया था, उस चीज से हमारा ऐसा से अच्छा हो गया। लेकिन एक पैसा खर्चा नहीं किया, जब तक भी देखा फिर भी गुरु जी का इधर तो मैंने सबसे अच्छा हो गया। गुरु जी का, गुरु माता का कभी कभी निर्णय, कभी कभी चलाऊ होना रहे। आराम से गाओ, बस अपना तो जो एक मिनट आराम से एक बार ना आपने बताइए कि तब से मैं खुद ही आ रही हूँ। बोल बता गाँव सलाहकार हैदराबाद 2009 23 अक्टूबर को पटवागंज में जब समागम हुआ, मैं वहाँ पर गुरुदेव का समागम अटेंड किया। कमर के अंदर में बहुत बड़ी
और वो मैंने टेस्ट तो अभी तक नहीं कराया, शायद वो कैंसर होगा। और गुरुदेव की कृपा हुई कि ऐसा कमर के अंदर में घंटा लगने लगा और वो भाग जैसे थोड़ी सी रही है ताकि सब खत्म हो गई। कभी किसी दवा खाने में टेस्ट कराने के लिए गया और नहीं जाने के लिए विचार किया है तो रहा तो जब मेरे पास है मैं कहना तो मैं किसी दवा नहीं जाना, किसी दवा जो बोले सोनिया गुरुदेव के उसके अंदर में दिया हुआ है उसका पाठ करते हैं, उससे सारे रोग खत्म हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी गलती हो गई जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ। बैठिए, आपसे प्रार्थना की है। जो अनुभव सुनाने का क्रम होता है उसमें क्षमा प्रार्थना कोई भी ऐसा भाव नहीं रखना। आपको क्षमा मांगनी है, आप लिख कर दे दें प्रभु के चरणों में, क्योंकि ये विधान होता है। जब ये परमात्मा से पूजा करके एक विधान को प्रारंभ किया जाता है तो भी अनुभव सुनाने का विधान चल रहा है, तो केवल अनुभव सुनाए, कोई भी क्षमा प्रार्थना ना रखे। कोई भी किसी प्रकार से कोई क्षमा प्रार्थना आपने नहीं रखनी, किसी भी प्रकार से कोई प्रार्थना आपने अभी नहीं रखनी। प्रार्थना रखने का समय जब आएगा तब प्रार्थना रखिएगा, अभी केवल अनुभव सुनाना। सुबह निकली थी गाड़ी सूरत से, हम याद कर रहे थे। यार जो काम की बात बताओ ना, एनी टाइम ये लंबी छोड़ते रहते, बताओ जरा। और मैं बड़ौदा गुजरात से हूँ। मुझे बचपन से मिर्गी की बीमारी है, करीबन 1 साल की थी तब से। मैंने कई स्पेशलिस्ट को दिखाया, तब फिर भी बीमारी मिर्गी नहीं। मैंने 2009 में पालनपुर में पहली बार मैंने मंत्र लिया था। उसके बाद मुझे फिर से मिर्गी के अटैक आया और उसके बाद मुझे मेरी बाईं आंख का रेटिना फट गया और मैंने सोचा कि धीरे धीरे मिट जाएगा, क्या होगा, धुंधला सा दिखता था। लेकिन जब मैंने डॉक्टर से स्पेशलिस्ट से मैंने चेकअप करवाया मम्मी पापा ने, तो डॉक्टर ने कहा बाप रे ये क्या हो गया, ये तो पूरा आँख का रेटिना फट गया, ये तो इमरजेंसी है। तुरंत मैंने दूसरे दिन स्पेशलाइज बॉम्बे के बच्चा शरीर के मैंने आई स्पेशलाइजेशन में बॉम्बे में आई ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर ने कहा शायद ही 99% ये ऑपरेशन कामयाब हो। लेकिन मैंने गुरुजी पर, भगवान पर और मैंने मंत्र चालू रखकर ये ऑपरेशन थिएटर में भी मैं मंत्र, मम्मी पापा सबने मंत्र चालू रखे। फिर डॉक्टर ने कहा बाप रे ये तो ऑपरेशन कामयाब हुआ, लड़की तूने तो मेरा दिन ही सुधार दिया। और डॉक्टर ने कहा इसे चमत्कार कहिए, ऑपरेशन नहीं, इट्स वेरी फुल। नमो नारायण। और कौन रह गया? बुला उसको भी बुला। ये अपने काउंटर पे सुनो ना, इसमें बाजी लाना हो, बाजी नहीं क्या होती है। अरे आप सब अरे याद नहीं अभी तक कुछ बात बोलना किसी के साथ नहीं जाने देंगे। बोलो चलो छोड़ो, बोलो। BSNL US से आइए कौन रहा? अरे यहाँ बैठ से मत जाना करो। अगर किसी को हिंदी बोलने में समस्या है, वो अपनी भाषा में भी सुना सकते हैं या इंग्लिश में भी सुना सकते हैं, जैसा आपको सहज लगे। मेरा नाम कोमल व्यास है, मैं गुजरात के जामनगर से आई हूँ। मेरा अनुभव यही है कि मेरी
बहन के लिए मैंने पाठ किया था 3rd ईयर में, और हमने जरा सी भी मेहनत नहीं की थी और हमें अच्छे मार्क्स आए हैं। और दूसरा अनुभव ये है कि मेरी चाची की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, उसके दिमाग में वायरस आ गया था, वो बच सके वैसी कोई भी उम्मीद नहीं थी। पर मैंने बीज मंत्र का पाठ किया तो 2 घंटे के बाद पता चला कि मेरी चाची की तबीयत ठीक है, मतलब वो होश में आ गए हैं और अब मेरी चाची बिल्कुल सुरक्षित है। और तीसरा अनुभव ये है कि मेरे दोस्त है, उसकी भतीजी को अचानक कोलेरा हो गया था, जो सिर्फ 4 माह की है, और उसको कोलेरा की वजह से अस्पताल में एडमिट किया गया था। उस लड़की के पिता ने उसके जीने की आशा छोड़ दी थी, और मुझे इस बात का पता चला तो मैंने तुरंत ही पाठ किया। गुरुदेव जी से प्रार्थना की, इस नन्ही सी बच्ची को बचा लो। तो इस पाठ की वजह से और गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज वो बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। ओम नमो नारायण। बुलाया मैंने, इधर से गेट से अंदर। ओम नमो नारायण। मेरा नाम महेश भाई अरे और कुछ चाहिए क्या भेज दूं? कर्मकाली ब्राह्मण हूँ। मेरा एक पहला ही समागम है, मैंने कभी कोई समागम में गया नहीं है, मगर मैं सोने की मुझे रोज स्वामी जी का सत्संग सुनता हूँ। और अभी का अभी 2 महीने का जो अनुभव बता रहा हूँ, पहले आज का अनुभव बता रहा हूँ। मेरे पेट के तले में बहुत दर्द रहता था, रोज रहता था। जब मैं इधर मेन रोड पर बस से उतर के इस साइड आ रहा था, तभी मैं मन में तो मेरा पेट का थोड़ा मन था। और अच्छे अभी मेरा पेट बिल्कुल एकदम अच्छा हो गया है, बहुत टाइम से मेरा गायब हो गया। दूसरा मेरा अनुभव ये बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था मैंने। रात को वहाँ पे जो प्रदीप को उसको फोन किया, मेरे को कोचिंग पर बैठना है, तो उसने मेरे को जवाब दे दिया अभी सब फूल है, कोई जगह नहीं है, आप मत आओ। मगर मैंने निश्चय कर लिया मैं जाऊंगा, तो स्वामी जी को भरोसा है मेरा इधर जगह होगा ही। मैं दूसरे दिन गया, रिक्शा से उतरा, जहाँ वो सप्ताह हो रही थी तो ग्राउंड में पहुंचा, एक पंडित मेरे सामने आया और बोला भाई साहब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 53 नंबर का पोथी आपका है। तो मेरा कहने का है मैंने अभी तो गीत मंत्र लिया नहीं है, मैं सोने की स्वामी जी का सत्संग सुनता हूँ तो मेरा ये चमत्कार हुआ। अगर मैं गीत मंत्र ले लूंगा तो मेरी जीवन में क्या से क्या हो जाएगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। नमो नारायण। अरे जाओ ना, सुनो ये ना यहाँ से निकल सकते हैं, ये ना ये रास्ता बीच में ये आप मेरी बात मानो, मैं सुन क्या कह रहे थे। जा रही हूँ तो जा रही हूँ, मेरी बात घूम गए थे तो मैं बहुत परेशान हो गई गहने कहाँ गए हो, और फिर परेशानी में बहुत तरह से सो गई। उसमें मुझे गुरुजी और माँ के दर्शन है, और वो मैंने गुरुजी को भी बात अपने में कही कि मैं गहने पता नहीं कहाँ रख हो गए, आप कृपा करें मुझ पर कि वो गहने जल्दी मिल जाए। गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। उसमें भी मेरी आँख खुल गई और मैं ये सब भूल गई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। तो फिर दूसरे दिन वो गहने अंकल कुछ खाए यार, पिया है कुछ भी नहीं है यार आप यार। अभी परम आदरणीय श्री गुरुदास जी हम सब के बीच में अपना आशीर्वाद देने आए हैं। आप सब तालियों से मनोरंजन करें, स्वागत करें। अभी एक अनुभवों के पश्चात मैं प्रार्थना करूंगा जो संगीत के सेवादार यहाँ उपस्थित हैं वो कृपया प्रारंभ करेंगे संगीत को, भजनों को। ओम नमो नारायण। गुरु जी और गुरु माता के चरणों में नमस्कार है मेरा। मैं हैदराबाद से आया हूँ, मेरा नाम जयप्रकाश चौबे है।
मैं 2010 में हैदराबाद के समागम में गुरु जी से मंत्र लिया था। और उस मंत्र लेने के पहले मैं टीवी से जुड़ा था। टीवी में देखा, मेरे एक दोस्त थे, उनके पैरों के घुटनों का ऑपरेशन कराना था। डॉक्टर बुलाया था ऑपरेशन के लिए, सब कुछ चेकिंग करके। उनको मैं बोला कि आप टीवी में गुरु जी का प्रोग्राम कुछ आ रहा देखिए, और देख करके गए तो डॉक्टर उनको 7 दिन की दवा लिख दिया और बोला ऑपरेशन लास्ट इलाज है, 7 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। 7 दिन के बाद वो ठीक हो गए। आप बिल्कुल फिट है, ड्यूटी कर रहे हैं मेरे साथ। मेरा खुद का अनुभव है, मेरे पैरों में और घुट्टी में भी पूरी दर्द थी और वो दर्द बिल्कुल समाप्त हो गई। मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता था, आज वो मेरे चरणों तले है गुरु जी की कृपा से। बिल्कुल जो कह रहा हूँ वो करने को तैयार है। आज वो आया हुआ है मंत्र लेने के लिए। मैं ये तीसरी बार मंत्र लेने जा रहा हूँ। एक बार हैदराबाद में लिया था, एक बार 2 साल पहले बॉम्बे में लिया था, और अभी बनारस में जाकर के लिया था, यहाँ फिर आया। मेरा बहुत बड़ा लाभ है। मेरी पॉकेट खर्च 2-4 रुपए नहीं रहते थे। आज गुरु जी के समागम में जाने के लिए 10,000 15,000 की मैं कम नहीं करता हूँ। ये सब गुरु जी की कृपा, गुरु जी के चरणों में बार-बार करा। नमो नारायण। मैं मुंबई घाटकोपर से सरिता रायकर बात कर रही हूँ। मैंने से बीज मंत्र 2006 में भयंकर समागम में लिया था। मेरा पति को 2001 में बहुत बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ था। कैसे गुरुदेव का कृपा मेरा ऊपर साक्षात मुझे नहीं पता। ये सब गुरुदेव का बीज मंत्र कृपा से ही मेरा ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर गुरुदेव का बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आज गुरुदेव को और गुरुनाथ दास जी को मेरा कोटि नमन, कोटि प्रणाम मैं कहती हूँ। मेरा ऊपर ना अनुभव हुआ है। मेरे शारीरिक मानसिक आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान थी, और आज ये सब कैसे मैं जा रहा हूँ मुझे नहीं पता। ये सब मेरा गुरुदेव का ही कृपा है। गुरुदेव आगे ऐसे भी आपका कृपा अपना परिवार को ऊपर बरसते रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नमो नारायण। बाकी अनुभव कल के हुए सभी माता बंधु भाई बहन प्रेम से कहेंगे नमो नारायण, नमो नारायण। अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साक्षात यहाँ पधारने के संकेत आपको मिल रही हैं। सुगंध, महासुगंध वातावरण में फैली रही है, क्योंकि सदगुरु के आने से पहले महासुगंध की कृपा होती है। महासुगंध, क्योंकि सदगुरु महासुगंध का महाप्रारूप होते हैं। तो अभी मैं रोजी बहन जी से, राजन भाई साहब से, किरण बहन जी से, संजय जी से सबसे प्रार्थना करता, सब मिलकर भजन गाएंगे। इतनी सुंदर संस्कृति है सिखों की, हिंदुओं की, सब तोड़ दी इंटरनेट ने आके, टीवी ने। अब टीवी चैनल के सारे प्रोग्राम भारत के नहीं है। कैसे लड़ाना है सास को बहू से, कैसे मित्र को लड़ाना है, कैसे तुमने प्रतिद्वंदी पैदा करना है, ये सारा टीवी चैनल के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रारूप दिया जा रहा है, सारा इंटरनेट के द्वारा। और ये हमारे नहीं है। आपको नाम लगता होगा स्टार, ये भारत का नहीं है, ये पूरे पाश्चात्य संस्कृति का है सारे, और खरीदे जाते हैं ये, और हमारी संस्कृति मिट गई। मुसलमान जो एक खुदा की रहमत से मिली हमें वो पहरावा, वो बच्चे छोड़ते चले जा रहे हैं। सिखों का एक जो पहरावा मिला वो छोड़ते चले जा रहे हैं। हिंदुओं को जो प्रारूप मिला वो छोड़ते चले जा रहे हैं। सब भूल गए।
बहनें, माएं, बेटियां, जो एक बुर्के की एक प्रारूप था, सब तोड़ दिया। और वो प्रथा जो जोड़ती थी राम की, सब भूल गए। सतगुरु नानक की, गुरुओं की, पैगंबरों की, सब भूल गए। बस उसे मानते हैं लेकिन उसकी नहीं मानते। तो आज हमारा देश उस कगार पे खड़ा है। हमारा देश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड धराशायी हो रहा है, मिट रहा है। एक संस्कृति को, आधुनिक साइंस को मानते हैं, पुरातन साइंस को नहीं मानते, जो खुदा से निकली, जो राम से निकली, जो ईश्वर से निकली, जो गॉड से निकली। एक तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं कोई किताबों से पढ़ के नहीं बोल रहा। जैसे कोई आदमी अमेरिका के बारे में किताब पढ़ रहा है और बोल रहा है, एक आदमी ने अमेरिका देखा है, एक आदमी पाकिस्तान के बारे में किताब से पढ़ के बोल रहा है, या लाहौर है, या ये है, या वो है। एक आदमी दिल्ली के बारे में बोल रहा है। मैंने कोई किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा, किताब में लिखा होगा और जरूर लिखा होगा। मैं ये जो बोल रहा हूं, ये खुदा की कसम, अकाल पुरुष की कसम, परमात्मा की कसम, गॉड की कसम, मैं गॉड से, खुदा से, परमात्मा से बात करके बोल रहा हूं, सच। ये पढ़ लेना, ये पूरी श्री गुरु ग्रंथ साहब में, वेदों में, शास्त्रों में, कुरान पाक में, बाइबल में ये लिखा होगा, ये लिखा है, पर हम मान नहीं रहे। हमारे दुखों का जो समस्या का मूल कारण है, पूरे देशों का सारा पैसा मिलिट्री में, युद्ध में, बम में, हथियारों में जा रहा है। देश खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान क्यों खत्म हो रहा है? सारा पैसा असले में जा रहा है। भारत का क्यों इस तरह से पतन हो रहा है? 70% जो पैसा है वो बम में, ऐसे बेकार के व्यर्थ साधनों में जा रहा है। देशों के कितने युद्ध हो रहे हैं, और असला देने वाला 2-4 देश हैं, वो सभी को लड़ाता है और सभी को असला देता है। ये पाश्चात्य संस्कृति। आज भी हम गुलाम हैं। आज हम आजाद नहीं है, पाकिस्तान आजाद नहीं है, हिंदुस्तान आजाद नहीं है, कोई देश आजाद नहीं है। आज हम मनुष्य गुलाम है। हमारा खाना, हमारा पीना, हमें चाय ना मिले, हमें वो कपड़ा, वो पहरावा, वो ड्रग, वो स्मैक, वो टीवी, वो चैनल, वो फिल्मों का प्रारूप, सारी संस्कृति मिट गई, खोगी। कुरान पाक की, धम्मपद की, जिनवानी की, वेदों की, शास्त्रों की भूल गए। इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है, परमेश्वर ते पुलिया व्यापन सभ्य रोग। सारे रोग आप खुदा, गॉड, परमात्मा को भूलने का नाम है। मुसलमान का अर्थ क्या है? मुसल्लम ईमान, जिसका ईमान मुसल्लम है, पूरा है कि एक खुदा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और सेम गुरु ग्रंथ साहब का एक है, एको सिमरो नानका जो जल थल रया सुमाए। एक परमात्मा, एक अकाल पुरुष, एक है। ऐसे वेदों में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ऐसे बाइबल में गॉड इज ग्रेट, गॉड इज वन, लेकिन वो है क्या वो भूल गए। और जितने पढ़े लिखे हैं होना चाहिए सुखी, उतने दुखी। जितने व्यक्ति अमीर हैं होना चाहिए सुखी, उतने रोगी। जितने अमीर हैं उतने साधन संपन्न होना चाहिए और शांत होना चाहिए, उतने अशांत हैं। जितने एजुकेटेड आदमी हैं, एजुकेशन का मतलब है विनम्र होना। पेड़ में फल लगे हैं तो झुक जाते हैं, पत्ते झुक जाते हैं। किसी ने कोई इल्म, कोई नॉलेज को जान लिया, अकड़ गया, आसमान भी छोटा पड़ जाता है उसकी अकड़ के आगे। वो चलता ऐसे है, वो बोलता ऐसे है। ये बड़े दुखों का कारण है, क्योंकि हम भूल गए कुरान पाक क्या कह रही है, हम भूल गए श्री गुरु ग्रंथ साहब क्या बोल रहे हैं, हम भूल गए वेद गीता क्या बोल रहे हैं। बस मार दो, तोड़ दो, काट दो। अर्थ सबका एक है। अल्लाह अकबर का अर्थ है जो अल्लाह अकबर, एक परमात्मा, एक खुदा जो सबसे बड़ा है। एक ओंकार, इसका अर्थ भी वही है। सत श्री अकाल, एक परमात्मा जो सबसे बड़ा है। एक ही अर्थ है। गॉड इज ग्रेट, इसका अर्थ भी है एक परमात्मा जो सबसे बड़ा है। हर हर महादेव, हर का अर्थ है परमात्मा, महादेव का अर्थ है जो सबसे बड़ा है। एक अर्थ है सारों का, लड़ रहे हैं। एक ही अर्थ है इस बोतल में जो पानी है। कोई कहता है नहीं आब है, कोई कहते हैं जल है, कोई कहता है वाटर है, इसके लिए लड़ रहे हैं। तो पाश्चात्य संस्कृति ने कहा इन आदमी है शक्तिशाली लेकिन है लोभी। ग्रंथ ठीक कह रहे हैं, कुरान पाक ठीक बोल रही है। गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने हमारी फार्मूले निकालकर हमें बेच रहे हैं।
हमारी जो दवाइयां हमारे देशों में आ रही हैं वो हमारे देशों से निकली है, वहां कुछ पैदा नहीं होता, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, हमारे से काम करा के हमें बेची जा रही है, हमें ही मारा जा रहा है। ये हम भूल गए। हमारे कपड़े बनते हैं, कपड़े यहां बनते हैं, पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान में 100 रुपए का बनाकर पाकिस्तान को 1000 रुपए का बेचा जा रहा है। भारत में 50 रुपए का बनाकर भारत में ही 500 रुपए का बेचा जा रहा है। और भारत में बनता है, भारत में स्टैंप लगती है, मेड इन यूएसए, मेड इन कनाडा। कभी देखो फैक्ट्रियां। हमारे एक सेवादार आते हैं, वो कीनिया में रहते हैं, गुरु मां के पास लाए, उन्होंने वो कुछ चीजें लाए, वस्त्र लाए, इसमें एक ही में लिखा था मेड इन ये, मेड इन यूएसए, मेड इन फलाना, इतने डॉलर, इतने पाउंड। तो कहता है पर गुरु मां ये बनती भारत में है और बनती कीनिया में। तो गुरु मां कहते हैं वो क्या? कहता है बस ये हमारी चीजें हमें बेच रहे हैं, हम बताते हैं वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां तो लेबर बड़ी महंगी है। वो दिमाग से हमें तोड़ रहे हैं और हम टूट रहे हैं। ये जो विज्ञान जिसको आप जानने के लिए, जो हमारे दुखों का मूल कारण है, कुरान पाक कहती है दुख क्यों आते हैं? एक खुदा को भूलने से। वेद कह रहे हैं, शिव भगवान कह रहे हैं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पुत्रादिकम तथा धन धनादिकम सर्व लब्धते ते निश्चितम। ये निश्चित इससे लाभ होगा अगर आप ये कर लोगे तो पाकिस्तान, भारत, अरब कंट्री, जितने देश हैं, एशिया है, इतना शक्तिशाली हो जाएगा, पूरे विश्व में इसके मुकाबले में कोई कुछ नहीं होगा। इतना ताकतशाली हो जाएगा, इतना धन आ जाएगा, सुख आ जाएगा। हम खुद गरीब हो रहे हैं, सोचते नहीं है, विचारते नहीं है, मंथन नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते। उसका मैं उपाय लेकर आया हूं आपके पास। 5 मिनट आपने पाठ कर दे। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं। जैसे बुखार है, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आपको डॉक्टर पैरासीटामोल देगा, आप खाएंगे, आपका बुखार उतर जाएगा। आप पूछते हो ये डॉक्टर मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये गोली का नाम क्या है? और वो जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो उनका दिमाग बड़ा, हमारा दिमाग चेतना में नहीं जाता, विचारता नहीं है, वो सोचता है। कहते हैं ये व्यक्ति अगर पैरासीटामोल बोलेंगे तो कहेगा हम तो मुसलमान है, तो उसका नाम कुछ और रख देंगे उर्दू में। अरब में है तो कुछ नाम और रख देंगे। वो कहते हैं ये नाम में मारे जा रहे हैं, इनको बड़ा आसान है जीतना, और आज हम हारे हैं, आज हम मरे हुए हैं सारे। अब हम समझ नहीं रहे, कुरान पाक को मान रहे हैं, कुरान पाक की भूल गए। ये जो मैं आपको नाम आज देने जा रहा हूं, आप हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, भूल जाओ। अभी समझो हमें बुखार है, सर्व रोग का औषध नाम, सारे रोगों की, कष्टों की दवाई खुदा का, गाड का, परमात्मा का, ईश्वर का, अल्लाह का, अकाल पुरख का नाम है, और कोई इसका समाधान नहीं है। गारंटीड है ये। सब अंधेरों का एक ही उपाय है, वो है प्रकाश, वो है लाइट। और लाइट को हमने दूर फेंक दिया, लिखी हुई को पढ़ रहे हैं। ये जो मैं आज आपको दे रहा हूं, आपके तन के रोग हैं, मन के रोग हैं, धन के रोग हैं। वो वैज्ञानिक जो मजाक करते थे, कहते ये क्या नाम से क्या होगा, उन्होंने बड़ा जोर लगाया। पाश्चात्य संस्कृति ने बड़ा जोर लगाया टीवी चैनलों में कि किसी तरह ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को मार दिया जाए, अन्यथा हमारी ये सारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फेल होगा बिजनेस उनका, क्योंकि जब जिसने भी इस विज्ञान को जाना, उन्होंने पाठ किया, देखा कि ये तो बदल गया, सब कुछ, हमारा मन बदल गया, चेतना बदल गई, हमारा धन आने लगा, बिजनेस आने लगा, काम होने लगा, ये तो एक होने लगे, प्रेम होने लगा। और प्रेम होना, अगर कोई प्रेम करने लगे, कल अगर हिंदू मुसलमान प्रेम करने लगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी पाश्चात्य संस्कृति को। वो उसे तोड़ेंगे, वो बिटा देंगे, बोलेंगे आई लव यू, बोलेंगे लव इज गॉड, लेकिन करने नहीं देंगे। ये जो मैं प्रारूप दे रहा हूं, उनको भी सुखी करेगा। वो सोचते हैं कि हम लूट के दूसरों को, सिकंदर सोचता था कि लूट के मैं कुछ बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किसी को ड्रग देके, स्मैक देके, किसी का दुर्व्यवहार से, दुर्प्रक्रिया से, इस प्रकार से जो शोषण करते हैं, उसे खुदा, गॉड, अल्लाह भी खुश नहीं कर सकता, क्योंकि वो
कुरान के खिलाफ कर रहा है, वो बाइबल के खिलाफ कर रहा है, वो वेदों के खिलाफ कर रहा है, वो शास्त्रों के खिलाफ कर रहा है। ये जो मैं दे रहा हूं 5 मिनट की जो प्रक्रिया है आपके जीवन को बदल देगी। तन के रोग हटने लगेंगे, मन की बीमारियां हटने लगेंगी, 90% बीमारियां आपके रोग खत्म होने लगेंगे, आपकी दवाइयां छूटने लगेगी, छूट जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा। वरना आप कोई दवाई खा लो, आपको ब्लड प्रेशर है, सारी जिंदगी आप दवाई नहीं छोड़ सकते, वो ऐसी दवाइयां बनाते हैं आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। शुगर है तो सारी जिंदगी खानी पड़ेगी, छूट नहीं सकती। दमा है तो सारी जिंदगी दमा दम के साथ जाएगा। ऐसे ऐसे रोग है जिसका इलाज ही नहीं है, खाली दबेगी। गुलाम है आज हमारा सारा देश। बच्चे भी जो खाने तुम्हें मिल रहे हैं, जो पिज्जा मिल रहा है, जो फास्ट फूड मिल रहे हैं, उस सब में क्या क्या तत्व है आप कभी पढ़ के देखना, आप हैरान हो जाओगे। वो जहरीले तत्व जो हमारी हड्डियों को पानी कर देते हैं, हमारे खून को पानी कर देते हैं, वो हमारे बच्चे खा रहे हैं। वो कैंपा कोला के अंदर, कोका कोला के अंदर, पेप्सी के अंदर, वो फास्ट फूड के अंदर, वो हमारे शरीर में जहर घुल गया, वो हमारा खत्म हो रहा है। बच्चे खत्म हो रहे हैं, युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। आज भी जो बुजुर्ग हैं उनके आगे बच्चे कुछ भी नहीं है, शक्तिहीन है। ले लो बुजुर्ग किसी मुसलमान को, उसमें उतनी ताकत है, बुजुर्ग के बाद भी वो सारा काम करती है। हिंदू भी बुजुर्ग कभी जाओ गांव में, सिख भी, जुआ सिख ले लो और गांव में बैठे हुए जवान सिख ले लो, बुजुर्ग सिख ले लो, आपको अंतर पता लग जाएगा। क्योंकि उन्होंने पुराने प्रारूप को मानते हैं, वो पाठ करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, वो प्रक्रिया करते हैं शास्त्रों की। बच्चे कहते हैं क्या, कहां है आत्मा, कहां है गॉड, कहां है खुदा, हमने माइक्रोस्कोप में देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हम नहीं मानते। आप उसको भेजते हो अमेरिका कनाडा कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे और पढ़कर फिर अच्छे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई बनेंगे। वो कुछ भी नहीं रहते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई।